लोकसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी ने दिया जीत का मंत्र। बोले अगले 100 दिन जोश संग करना होगा काम, एक एक वोटर तक पहुंचना है। सीएम कॉन्क्लेव में पीएम ने रखी बात। कल संभल के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी कल की धाम शिलान्यास कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। आचार्य प्रमोद कृष्णम के कल की धाम को पीएम मोदी करेंगे प्रणाम। 10 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य। यूपी में कल ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का होगा आगाज। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका। सपा नेता सलीम केसरवानी ने आपको बता दें महासचिव पद से दिया इस्तीफा। राज्यसभा न भेजे जाने से नाराज सलीम शेरवानी ने अखिलेश को लिखी चिट्ठी। यूपी पुलिस की सिपाही भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग पर कसी गई लगाम। परीक्षा में अब तक 204 सॉल्वर गिरफ्तार। यूपी एसटीएफ और जिला पुलिस ने तोड़ी सॉल्वरों की कमर। चंदौली हादसे में जांच के लिए कमेटी गठन। लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस से टकराई जेसीबी। हादसे में बाल बाल बचे यात्री। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस और खबरें अब विस्तार से। मेरठ से अहम खबर सामने आ रही है। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री का मोबाइल हैक हुआ है। पूर्व राज्य मंत्री पंडित सुनील भराला का मोबाइल हैक हुआ है। हैकर्स लोगों को बम से उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। धमकी देकर पैसों की हैकर्स डिमांड भी कर रहे हैं। हैकर्स द्वारा कई लोगों को फोन किए गए हैं। सुनील भराला राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली में मौजूद हैं। सुनील भराला ने मेरठ एसएसपी से हैकर्स की शिकायत भी की। आपको बता दें धमकी देकर पैसों की डिमांड लगातार हैकर्स कर रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में दिल्ली में मौजूद हैं इस समय सुनील भराला ने मेरठ एसएसपी से शिकायत की है। तो धमकी देकर पैसों की डिमांड हैकर्स के द्वारा की जा रही है। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री का मोबाइल हैक किया गया है। पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला का मोबाइल हैक किया गया है। हैकर्स लोगों को बम से उड़ाने की धमकी भी दे रहे हैं। आ रही हैं। मैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से बाहर आकर के ये सूचना प्राप्त की है। मैंने मेरठ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ये पूरे विषय से अवगत करा दिया गया है। वो तत्काल गिरफ्तार होगा। कोई भी साथी मेरा कोई किसी प्रकार का कोई पैसा उसको ना दे और उसको जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। प्रिय साथियों, तो सुनील भराला की तरफ से वीडियो जारी कर ये अपील भी की गई है। धमकी देकर पैसों की मांग की गई है। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री का मोबाइल हैक हुआ है। मेरठ से खबर आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय अधिवेशन में मौजूद है अभी सुनील भराला। उन्होंने वीडियो जारी कर अपील की है कि जल्द गिरफ्तारी होगी। किसी तरीके के धन हैकर्स को ना दिया जाए। तो धमकी देकर पैसों की डिमांड हैकर्स के द्वारा जिस तरीके से की जा रही है, सुनील भराला ने वीडियो जारी कर अपील की है कि जल्द इन हैकरों की गिरफ्तारी होगी और किसी भी तरीके के धन इनको ना दिया जाए। कई लोगों को हैकर्स ने अलग अलग लोगों को फोन किया है। सुनील भराला ने मेरठ एसएसपी से शिकायत भी की है। धमकी देकर पैसों की कर रहे हैकर्स डिमांड। तो भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री का मोबाइल हैक हुआ है। मेरठ से खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला का मोबाइल हैक किया गया है। हैकर्स लोगों को बम से उड़ाने की धमकी देकर पैसे की डिमांड कर रहे हैं। धमकी देकर पैसों की डिमांड हैकर्स के द्वारा की जा रही है। इस दौरान सुनील भराला को भी धमकी दी गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में मौजूद थे सुनील भराला। वहां से उन्होंने वीडियो जारी किया है। राजू शर्मा हमारे संवाददाता मेरठ से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, पूर्व राज्य मंत्री को हैकर्स के द्वारा धमकी भी दी जा रही है। उनका मोबाइल हैक किया गया है। क्या है पूरा मामला? हाँ बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं मनोज की भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला का जो मोबाइल है वो हैकरों ने हैक कर लिया और हैकरों द्वारा अब जो कॉन्टैक्ट नंबर है मोबाइल में राज्य मंत्री के, उन लोगों को फोन कर बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही है। वहीं पैसों की भी डिमांड की जा रही है। बताया गया है कि सुनील भराला दिल्ली में चल रहे राष्ट्रीय अधिवेशन में शामिल होने के लिए वहां गए हुए हैं। वहीं से उन्होंने अपने समर्थकों और पुलिस के लिए एक वीडियो जारी किया है। साफ तौर पर कहा है कि पूरे मामले की जो शिकायत है वो मेरठ के एसएसपी से की गई है और कार्रवाई
कार्रवाई के लिए कहा है। साथ ही कहा है कि जो लोगों से पैसों की डिमांड की जा रही है और धमकी दी जा रही है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। पुलिस से शिकायत की गई है, जल्दी जो हैकर्स है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे। निश्चित रूप से राजू, आपका बहुत शुक्रिया इस अहम अपडेट के लिए। तो आपको बता दें कि मेरठ से खबर आपको दिखा रहे हैं, धमकी देकर पैसों की डिमांड हैकर्स के द्वारा की जा रही है। भाजपा के पूर्व राज्य मंत्री का मोबाइल हैक कर उनको धमकी दी गई है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। एटा से अगली खबर, अज्ञात महिला का कुएं में मिला है 100, हत्या कर 100 कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अज्ञात महिला को 100 की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डॉग स्क्वाड फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची है। आपको बता दें, अज्ञात महिला के 100 की शिनाख्त करने में पुलिस जुटी हुई है। एटा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अज्ञात महिला का कुएं में मिला है 100। अभी तक इस महिला का शिनाख्त नहीं हो पाया। पुलिस लगातार हत्या कर 100 कुएं में फेंका गया था और पुलिस अब शिनाख्त करने में जुटी हुई है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। अज्ञात महिला के 100 की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। अज्ञात महिला का कुएं में मिला है 100। एटा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। हत्या कर 100 कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। तो डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही है। अज्ञात महिला के 100 की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। एटा से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। महिला की हत्या के बाद 100 कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस मौजूद है। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल में जुटी हुई है। 100 की शिनाख्त अभी नहीं हो पाई है। पुलिस 100 की शिनाख्त करने का प्रयास कर रही है। तो अज्ञात महिला का कुएं में मिला है 100। हत्या कर 100 कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। तो ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, महिला की हत्या कर 100 कुएं में फेंके जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि महिला की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। क्या है पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, थाना जैतरा का मामला है ये। वहीं कुएं में डालने के बाद सूचना मिलती है पुलिस को। मौके पर पुलिस पहुंचकर और निकलवाती है। और वहीं तो योगेश की आवाज, हाँ योगेश अपनी बात कंप्लीट करिए। हेलो योगेश, आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। योगेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो योगेश से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम दोबारा कोशिश करेंगे योगेश से। तो यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया था, जिसके पास से 4 टाइमर बम बरामद किए गए थे। जब पुलिस ने आरोपी से सख्ती से पूछताछ की तो इस पूरे मामले में इमराना नाम की महिला का नाम सामने आया था। पूछताछ के दौरान शख्स ने बताया कि इमराना ने ही उसे ये टाइमर बम बनाने का ऑर्डर दिया था। इसके 2 दिन बाद यूपीएसटीएफ ने सातिर महिला इमराना को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक 16 फरवरी को मुजफ्फरनगर से पुलिस ने जावेद नाम के शख्स को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने उसके पास से 4 टाइमर बम बरामद किए थे, जिन्हें ग्लूकोज की बोतल में बनाया गया था। शख्स ने बताया था कि शामली के रहने वाली इमराना नाम की महिला ने उसे इन बमों को बनाने का ऑर्डर दिया था, जिसके लिए उसे 10,000 रुपये नकद और डिलीवरी के बाद 40,000 रुपये देने की बात कही गई थी। पुलिस ने 2 दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार इमराना को गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। 19 फरवरी को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिति में प्राप्त हुए निवेशक प्रस्तावों को धरातल पर उतारने के लिए प्रस्तावित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे। पीएम मोदी इसका उद्घाटन भी करेंगे। इस समिति के माध्यम से 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश की परियोजनाओं का शिलान्यास किया जाएगा।
यूपी में पिछले साल ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में हुए समझौते को धरातल पर उतारने के लिए 19 फरवरी को यूपी सरकार भूमि पूजन का आयोजन करने जा रही है। यह कार्यक्रम राजधानी लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने की खबर है। इस समारोह में 10 लाख करोड़ रुपए के 14,000 AMU को शामिल किया जा रहा है। इसके बाद 20 और 21 फरवरी को प्रदर्शनी का आयोजन भी होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कुल 4,000 मेहमानों को आमंत्रित किया गया है, तो वहीं मेहमान नवाजी के लिए भी खासा इंतजाम किया जा रहा है, जिसमें शाही बग्गी की तैयारी भी की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट में विशेष तैयारी के साथ ही कार्यक्रम स्थल तक पहुंचाने के लिए भी विशेष तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों और ODOP पर भी खास फोकस रहने वाला है। इस कार्यक्रम में ODOP को भी महत्व देते हुए सभी 75 जिलों के स्टॉल की ब्रांडिंग की जाएगी। में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी कल आयोजित की जाएगी। इसके लिए सभी प्रमुख तैयारियां कर ली गई हैं और अभी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। यहाँ IGP में पिछले वर्ष माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गनिर्देशन में जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, उसमें 30 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव इन्वेस्टमेंट के लिए प्राप्त हुए थे। उनमें से पहले चरण में जो फर्स्ट 10 लाख करोड़ का जो निवेश प्रस्ताव है वो जमीन पर उतरने जा रहा है। उसी की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी यहाँ पर आयोजित की जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश में निवेश का माहौल जिस प्रकार से बना है और लोगों में उत्साह है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स लेकर यूपी में आ रहे हैं और उससे बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इस उद्देश्य के साथ जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए एक उपयुक्त माहौल क्रिएट किया गया है, उसका परिणाम है कि 10 लाख करोड़ की ये परियोजनाएं GVC के माध्यम से यहाँ पर प्रारंभ की जाएंगी और इससे नवयुवकों को जो रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे वो एक पहली कड़ी है ये। इसके बाद में और भी प्रपोजल्स इन्वेस्टमेंट के आएंगे। पूरा उत्तर प्रदेश और लखनऊ विशेष तौर पर इस मौके पर पूरा इसके लिए, इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया गया है। ये एक अवसर है जब लखनऊ को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोजेक्ट किया जा सके, एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर, और वो यहाँ पर किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि सारे कार्यक्रम बहुत ही सफल संपन्न होंगे। हाँ, ये पूरी एक लंबी लिस्ट है, वो आपको कल विस्तार से जानकारी मिलेगी जब ये लोग आ जाएंगे। हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन भी होगा और कई वरिष्ठ उद्योगपति, इन्वेस्टर्स भी आएंगे और बड़ी संख्या में लोग नेशनल और इंटरनेशनल लेवल से आ रहे हैं। तो उनके सभी जो आवश्यकताएं हैं सुरक्षा की दृष्टि से, उनकी जो यहाँ व्यवस्थाओं की दृष्टि से, उन सभी चीजों को सुचारू रूप से कर दिया गया है। थैंक यू। वहीं कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए 2 दिन शाम को 3D लाइट ड्रोन शो भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें 800 मेक इन इंडिया ड्रोन लाइट एंड साउंड शो का प्रदर्शन करेंगे। 2 दिन की प्रदर्शनी के लिए तकरीबन 500 स्टॉलों की व्यवस्था की जा रही है। 3000 वर्ग फीट के विशाल जर्मन हैंगर का निर्माण हो रहा है। 2 दिन तक होने वाले इस प्रदर्शनी कार्यक्रम में क्रेता विक्रेता सम्मेलन भी होंगे, तो वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी धूम देखने को मिलेगी। वहीं मेहमान नवाजी के आगमन के लिए लखनऊ एयरपोर्ट से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक 5 स्वागतदार भी तैयार किए जा रहे हैं। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। अगली खबर अमेठी से है, जहां केंद्रीय मंत्री व अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी अपने 4 दिवसीय दौरे पर कल अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचेंगी। आपको बता दें कि कल सुबह 9 बजे लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी बाया रोड अमेठी जनपद पहुंचेंगी। अमेठी जनपद के टीकर, माफी व भादर ब्लॉक के कई गांवों में पहुंचकर जनसंवाद करेंगे। जनसंवाद के साथ साथ केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद स्मृति ईरानी लोगों से मुलाकात भी करेंगे। इसके बाद केंद्रीय मंत्री व अमेठी सांसद रात्रि विश्राम के लिए मुंशीगंज स्थित HAL कोरवा गेस्ट हाउस पहुंचेंगी। अगली खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस भर्ती परीक्षा में 2 संदिग्ध मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। गाजीपुर के 2 अलग अलग परीक्षा केंद्रों से दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा की प्रथम पाली में मोहम्मदाबाद में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहे एक युवक को पकड़ा गया, जबकि दूसरी पाली में
दिलदार नगर में दूसरे के स्थान पर परीक्षा दे रहा एक युवक पकड़ा गया है। दोनों की पुलिस जांच कर रही। फिलहाल एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई करने का दावा किया है। जब पूर्ण रूप से शांतिपूर्ण चल रही है सभी 45 केंद्रों पे और सभी जगह मुकम्मल व्यवस्था है। और अभी प्रथम पारी में मोहम्मदाबाद में एक सेंटर पे एक व्यक्ति संदिग्ध मिला है, जिसके बारे में ये है कि वो किसी और की परीक्षा दे रहा था। वहाँ पे केंद्र व्यवस्थापक जो हैं वो इस चीज़ को पूरी तरह से जांच पड़ताल करके और अगर सही तथ्य पाए जाते हैं तो उसमें उनके द्वारा जो भी तहरीर दी जाएगी उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। अगली खबर फर्रुखाबाद के कायमगंज से है, जहां फतेहगढ़ के पुलिस अधीक्षक विकास कुमार के निर्देशन में जनपदीय पुलिस द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा लिखित परीक्षा के दृष्टिगत जनपद में परीक्षा केंद्रों पर सतर्कता पूर्वक ड्यूटी करते हुए परीक्षा संपन्न कराई गई। फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी डॉक्टर वी.के. सिंह व पुलिस अधीक्षक विकास कुमार द्वारा जनपद में चल रही आरक्षी नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के दृष्टिगत परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लेकर परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया गया। रुक करेंगे अगली खबर का। बाराबंकी शहर को सुंदर बनाने के लिए नवाबगंज नगर पालिका द्वारा पेंट माई सिटी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत शहर के सभी सरकारी बिल्डिंग के वॉल को पेंट करके आकर्षक बनाया जाएगा। बाराबंकी डीएम सत्येंद्र कुमार बाराबंकी शहर के केडी सिंह बाबू स्टेडियम पहुंचे और वहां पर उन्होंने वॉल पेंट करके अभियान की शुरुआत की। डीएम ने बताया कि इस अभियान में जो भी लगातार चल रहा है उसका जो भी लोग ये कर रहे हैं उनका स्वागत है। इसमें जो भी रिक्वायरमेंट है उसको नगर पालिका पूरा करवाएगी। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बताया कि बाराबंकी शहर में हमारे जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, इनमें स्टेडियम हो, जीआईसी हो, सरकारी हॉस्पिटल हो या फिर कॉलेज, इनके वॉल सड़क से आते जाते सुंदर नहीं दिखते हैं। इसको लेकर ये पहल की गई है। देखिए, नगर पालिका बाराबंकी द्वारा बाराबंकी शहर में हमारे जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं, वो हमारे स्टेडियम हो या जीआईसी हो या जीजीआईसी हो या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो या कॉलेजेस हो, इनके जितने भी वॉल हम लोग देखते हैं आज की डेट में बहुत सुंदर नहीं दिखते हैं, वो सड़क से आते जाते हैं। इन सभी को पेंट माई सिटी अभियान के अंतर्गत सबको पेंट करके उसको ब्यूटीफाई करने के लिए एक अभियान चल रहा है। जैसे आज हम लोग यहाँ स्टेडियम में हैं और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि स्टेडियम की जो इंटरनल वॉल है उस पर आज पेंट किया जा रहा है। उसमें जितने भी बड़े खिलाड़ी हैं हमारे देश के, वो क्रिकेट से जुड़े हुए हो या फुटबॉल से हो या हॉकी से हो, उनको हम लोग पेंट कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हम लोग जीआईसी या जीजीआईसी करेंगे तो वहाँ पे जितने भी बड़े साइंटिस्ट्स हुए हमारे देश के, उन लोगों को पेंट किया जाएगा। जब हम हॉस्पिटल तक पहुँचेंगे तो वहाँ जो बड़े डॉक्टर्स हैं या बड़े जो मेडिकल फील्ड के रिसर्चर्स हैं, उन लोगों को हम लोग पेंट करेंगे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बाराबंकी पुलिस ने गोंडा जनपद के रहने वाले 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपियों के पास से 16 मोटरसाइकिल बरामद किए। गिरफ्तार किए गए दोनों साथी बाइक चोर हैं। यह बाराबंकी, लखनऊ, अयोध्या, चैतन्य या अन्य जनपदों के भीड़भाड़ वाले स्थान से रेकी करने के बाद मास्टर चाबी से मोटरसाइकिल की चोरी करते थे। इसके बाद नंबर प्लेट बदलकर गांव में फेरी करने वाले कबाड़ी व अनजान लोगों को सस्ते दामों पर मोटरसाइकिल बेच देते थे। बाराबंकी जनपद में पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में निरंतर अपराधियों पर अंकुश लगाने और उनकी विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए अभियान यहाँ पे सतत रूप से प्रचलित है। इसी क्रम में सीओसीटी मैडम के पर्यवेक्षण में हमारे इंस्पेक्टर जो सिटी साहब हैं, उनकी टीम ने, जिसमें कि प्रमुख रूप से रविंद्र कुमार सिंह जी, मनोज कुमार, संदीप जो उप निरीक्षक हैं, ये कंटिन्यू काम पे लगे हुए थे। इनके पास एक इनपुट आया कि जो हमारे जो क्राउडेड प्लेसेस होते हैं वहाँ से जो बाइक्स लिफ्ट हो रही हैं और बाइक चोरी हो रही हैं, तो इन्होंने ग्राउंड इंटेलिजेंस की मदद से और कुछ इलेक्ट्रॉनिक इनपुट के माध्यम से इस पर कंटिन्यू वर्क किया। तो पता हुआ कि एक गैंग है जिसके जो गोंडा के उसमें रहने वाले हैं और उनके पास कुछ ऐसी की है जिसकी वजह से वो किसी भी ऐसी बाइक को वो ओपन कर लेते हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर एटा से है। थाना कोतवाली नगर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। एक युवक को जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने वाले 25,000 के इनामिया बदमाश को
बदमाश प्रशांत गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने 25,000 रुपए इनामी बदमाश प्रशांत गुप्ता उर्फ पीजी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पीड़ित राधेश्याम वासणे ठंडी सड़क पर 25,000 के इनामी बदमाश के ने असलहों से हमला बोल दिया था उनके ऊपर। गंभीर हालत में पीड़ित राधेश्याम को एटा मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया था। इनामी बदमाश प्रशांत गुप्ता उर्फ पीजी एवं पर पूर्व में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर बहराइच से है, जहां पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला की अगुवाई में अपराधियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में महसी सीओ की अध्यक्षता में गठित टीमें सभी थानों में अपराधियों को गिरफ्तार कर लगातार अपराध पर अंकुश लगा रही हैं। वहीं बौड़ी थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार राय के निर्देशन में रात्रिकालीन गश्त के दौरान अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। वहीं थाना अध्यक्ष अंजनी कुमार राय के एक्शन को देखते हुए जहां अपराधी थर्राए हुए हैं, वहीं आम जनमानस में इस कार्रवाई से पुलिस के प्रति सकारात्मक माहौल दिखाई दिया है। इस दौरान थाना अध्यक्ष ने साफ संदेश दिया है कि अब अपराधियों की खैर नहीं, अपराधियों को या तो सुधरना होगा या तो जेल जाना तय है। तो उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।